विदेश जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चीज होते हैं? विदेश जाने के लिए आपको दोनों देश से रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपका देश आपको परमिशन दे या आप जा सकते हैं, वो देश आपको आने का परमिशन दे कि आप आ सकते हैं। तो देखिए, पहला मान के चलिए हो गया इंडिया, आपका देश है इंडिया, ये तो यहां लिख देते हैं आपका अपना देश, अपना देश। तो आपका अपना देश क्या दे? अनुमति दे। दूसरी रही बात इधर दूसरा देश, पराया देश लिख देते हैं, पराया देश। पराया देश आपको आने की अनुमति दे। तो अपना देश आपको किसकी अनुमति दे? अनुमति किसका दे? जाने का। किसका? जाने का। और पराया देश किस चीज की अनुमति दे? अनुमति किस चीज का दे? आने का। अगर मान के चलिए आपका देश जाने की अनुमति देगा तो सबको फोन करके कहेगा कि ना जाइए जाइए यहाँ पे, वो एगो डॉक्यूमेंट बना देता है जिसे कहते हैं पासपोर्ट। क्या कहते हैं? पासपोर्ट। पासवर्ड कौन बोल रहा है? पासवर्ड लिख दिए, यहाँ बोला तो गड़बड़ा के लिख दिए। पोर्ट मतलब होता है पानी वाली जहाज, क्या बंदरगाह या हवाई एयरपोर्ट या सी पोर्ट। तो किसी भी पोर्ट को पास करने के लिए क्या देगा? पासपोर्ट। इस पोर्ट को पार कर सकते हैं। जिसके पास पासपोर्ट है उसको अनुमति है कि आप इस देश से जा सकते हैं। पासपोर्ट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन हाँ वहां पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर आप बड़ा क्राइम किए रहेंगे ना तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन मान के चल, जैसे हम पासपोर्ट बनवा के रखे हुए हैं, अभी तक विदेश गए नहीं लेकिन बनवा के रखे हैं कि किसी दिन जाने का मौका मिले तो आदमी चल जाएगा। बीच में जून में मौका भी मिला था, अमेरिका में लेक्चर था तो वहां पे गए तो ससुरा कोरोना एकदम भयानक था। अमेरिका में तो और खतरनाक था, इंडिया में भी खतरनाक था। हम कहें कि बहुते भाषण देंगे, पता चला कहीं उधरे रह गए, देते देते भाषण तो हो जाएगा बहुते, अभी नहीं जाते हैं। तो ऑनलाइन ही वहां पे क्या हो गया? भाषण वगैरह हो गया। लेकिन जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या है? पासपोर्ट है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम पासपोर्ट बनवा लिए या बहुत लोगों का पासपोर्ट है, पासपोर्ट बनाने के बाद वो क्राइम कर दे तब तो भाग जाएगा? भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? तो जब कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट दो टाइप के होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपका बहुत बढ़िया नहीं है, आपका नॉर्मल चेकिंग होता है। घुसते सबसे पहले आपका आधार कार्ड और टिकट मांगेगा, नहीं तो आलतू फालतू उसको रेलवे स्टेशन बना देगा। गुटखा खाएगा, हाँ खाना खा लिए तुम, देखेंगे आलतू फालतू स्टेशन वहां पे टहलते रहता है सर। तो पहले ही आपको क्या लेगा? टिकट। अंदर आने का जगह है कि नहीं, तो पहले क्या लेगा आपसे? टिकट। उसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड चेक करेगा आप ही है कि नहीं, और उसके बाद अंदर जाएगा। अंदर जाके आपको एक वेटिंग रूम होगा, उसमें चुपचाप क्या करते रहिए? बैठल रहिए वहां पे। उसके बाद से आपकी फ्लाइट की टाइम होगी तो बता देगा कितने नंबर गेट पे आपकी फ्लाइट है, उस गेट पर जाइए। तो वहां आपका आधा टिकटवा फाड़ के रख लेगा, बताएगा कि सीट नंबर इतना पे आपको बैठना है। चल जाके उसमें क्या कर जाइएगा? बैठ जाइएगा। तो पासपोर्ट आपको अपने देश छोड़ने की अनुमति देता है। यदि आपने पासपोर्ट बनवा लिया है, उसके बाद आपने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, तो आपके पासपोर्ट का रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस के पास रहता है, आपके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे ना भागने के लिए, अब पासपोर्ट दिखाइएगा तो एंट्री करेगा, उसमें भरेगा, हाँ फलाना आदमी जा रहे हैं यहाँ पे, तो दिखा देगा रेड कलर का। ये ससुराई तो गड़बड़ आदमी है, कोई अलाम उलाम नहीं, उसी को दिखाएगा रेड कलर का। और उसको ट्रेनिंग रहता है, अरे रेड कलर दिखा रहा है सर, आपका नाम बताइए, तो उधर को बटन दाब देगा। जैसे दाब दिया 10 को सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, इशारा कर देगा यही है, भाग रहा था, देश छोड़ के भाग रहा था। देखिए ये बहुत होशियार बनता है, पहले से पासपोर्ट बनवा लेंगे, सोचते हैं भाग जाएंगे यहाँ पर। तो आपको अपने देश छोड़ने की अनुमति कौन देता है? अगर पासपोर्ट नहीं तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हाँ है, अभी आगे सर। दूसरा देश आने की अनुमति दे उसे कहते हैं वीजा। क्या कहेंगे? वीजा। अगर आपको उस देश का वीजा नहीं है तो आप जा सकते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे देश है जिनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे भारत और नेपाल। हम लोगों में शादी ब्याह हो जाता है बिना पासपोर्ट वीजा आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो नेपाल जाने के लिए ना पासपोर्ट लगेगा ना वीजा लगेगा। तो बहुत से ऐसे देश हैं, ऐसे को बोला जाता है वीजा फ्री देश। तो ये सारे देश के साथ नहीं होता है, जिन देश के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वही अनुमति दे सकते हैं। उस देश की मेंटेलिटी मिलनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान दोनों आतंकवादी भरे हैं सब, वहां पे भी पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। हाँ अब भारत अगर नेपाल के साथ जो छूट दिया है कि बिना पासपोर्ट वीजा आ सकते हैं, अगर ये पाकिस्तान के साथ छूट दे दे तो आज हम सब मर चुके रहेंगे। इसी में 4 को बैठ जाएगा अलकायदा वाला, धाए दे फोड़ेगा छाती में बम बांध के, धाए एक कोना उड़ गया खान कोचिंग के, जा पता चला कौन आगे बैठ जाएगा। इसमें कोई पाकिस्तान का तो नहीं, कोई नहीं ना, पता चला आगे बैठेगा यहीं तहलका मचा के उड़ा देगा। यहाँ पे जा, यहाँ पे पढ़ाता है बैठ के यहाँ पे, समझा गया कि नहीं गया? तो हम लोग सबको वीजा फ्री नहीं कर सकते।
लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे जापान है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। इन लोगों के साथ हमारे रिलेशन बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग को ना वीजा लेने के लिए ऑनलाइन मैसेज करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है उस देश के वीजा ऑफिस के पास कि हमारा फला डेट है, अपना पूरा डिटेल भरिए। अब बताइए हम इस काम से आ रहे हैं, मेडिकल के लिए, इलाज कराने, घूमने, पढ़ने, ये सब चीजें। तो आपको वो 1-2 दिन का प्रोसेस लेते हैं, तो 1-2 दिन के अंदर आपको क्या दे देते हैं, वीजा दे देते हैं। लेकिन कुछ देश इतने हमारे करीब हैं, जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, जापान है, उन लोगों का कहना है कि ना वीजा छोड़ो, गोली मारो, तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना, हाँ सीधे जहाज का टिकट कराओ, चलाओ हमारे देश पे। और जैसे तुम हमारे देश पे आएगा ना, तुम्हारे पास एयरपोर्ट पे ही वो कमरा बना दिया है वीजा ऑफिस, वहां जाके बोल दो आ गए हैं हम आपके देश में, वीजा दे दीजिए। तो वो कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। क्या कहते हैं, वीजा ऑन अराइवल। तो 3 तरह के ही आपको देश मिलेंगे, या तो वीजा फ्री मिलेगा, छुट्टा साढ़ घूम लीजिए कहीं, नेपाल कोई मतलब ही नहीं है, कहीं चले जाइए कोई वीजा नहीं लगता है। वीजा ऑन अराइवल, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, ये सब क्या है, वीजा ऑन अराइवल। आपके पास क्या रहना चाहिए, पासपोर्ट, और सीधे क्या कर दीजिए, पहुंचिए वहां पे, काउंटर पे भरिए, और 2-3 हजार रुपया लगता है वीजा का, कि आप हमारे देश में आ रहे हैं, पैसा दीजिए। तो 2-3 हजार 4 हजार रुपया दीजिए, और आपको क्या दे देगा, वीजा दे देगा, ग्रीन कलर का। उस पर लिखा रहता है कितने दिन तक घूमने की अनुमति है। 1 महीना वाला लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, 2 महीना वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना से ज्यादा वाले में फिर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि आपको वर्क परमिट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीना से ज्यादा विदेश गए तो आप एनआरआई में आ जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप वीजा पासपोर्ट का झमेला समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे इजीली वीजा मिलता है टूरिस्ट वीजा। कौन सा वीजा, टूरिस्ट, क्योंकि हर देश को पता है घूमने आया, यहीं पे खाएगा, मूंगफली खरीदेगा यहीं पे, रिक्शा वाले पे बैठेगा यहीं पे, होटल में जाएगा यहीं पे, नाश्ता वास्ता करेगा यहीं से, सब यहीं से खरीदेगा, सब दे के जाएगा, लेके कौन सी जाएगा, फोटो, ताजमहल, ताजमहल है, हम नहीं देखते हैं, वो क्या चुरकिया पकड़ के फोटो खिंचवाएगा, नहीं चुरकी पकड़ के, या फोटो तो लेके जाता है, और क्या लेके जाता है। तो भाई कोई विदेशी आ रहा है अगर, तो उसको क्या दिक्कत है। भारत भी बहुत सारे देशों को वीजा ऑन अराइवल देता है, पाकिस्तान को भारत वीजा ऑन अराइवल देता है। उन सबको तो कहा जाता है कि तुम भारत में एंट्री हर जगह से नहीं कर सकते हो, उन सब के लिए स्पेशल डॉग स्क्वाड रखा गया है, कुत्ता महक के सूंघता है सब। पाकिस्तान के लोग केवल 2 जगह से एंट्री मार पाता है भारत में, मुंबई या फिर दिल्ली। दूसरा एयरपोर्ट से उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पे लिमिटेड शर्त पे उन्हें एंट्री करने दिया जाता है, मेडिकल के वजह से। पाकिस्तान में मेडिकल बहुत महंगा और पुराने जमाना का है। आज वहाँ लेजर से ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है, पथरी के ऑपरेशन के लिए 12 बीता चीर देगा से, यहाँ से वहां तक खोजेगा से, पथरी नहीं मिल रहा, सिल दो, तुमको नहीं था जी पागल होता है सब। तो भारत में क्या हो गया जी, इनको पासपोर्ट का झमेला खत्म, सबको समझ आ गया। अगर वीजा फ्री है तो चल जाइए, और वीजा ऑन अराइवल है तो चल जाइए, वहां उतर के क्या कीजिएगा, वीजा ले लीजिए, वहां उतर के वीजा ले, आज जाके कहेंगे कि नहीं लेंगे वीजा, क्या कर लोगे तुम, तो लौटते फ्लाइट में पता करेगा से इंडिया का फ्लाइट कौन है, और में ठूस देगा सब आपको केबिन एरिया में, और आपको चालान काट देगा सब। आप दिल्ली उतरिएगा, कहेगा देखता फ्री में भेज दिया। जैसे उतरेंगे ना दिल्ली एयरपोर्ट में, तो कस्टम वाला आपको सीट नंबर उन सबको पहले से पता है, मैसेज कर देगा सब, सीट नंबर इतना पे बैठा के भेज रहे हैं। उतरते ना जहाज अभी रुकेगी ना, एको आदमी उतरेगा नहीं, पहले ही कस्टम वाला घुस जाएंगे, सीट नंबर 36 पे कौन बैठा है, तू जाके वियतनाम में नोटंकी कर रहा था रे, चल, उसको ले जाके जेल में डाल देगा सर। कहेगा सर वियतनाम सरकार को जितना टेंशन हुआ है, जितना पैसा लगा है, तुम फाइन भर, अब फाइन भरेगा तो तोरा छोड़ेंगे नहीं, तो ये जेल में बैठा देंगे। वहां पे एयरपोर्ट पे छोट मोट जेल होता है, फाइन उन जब तक नहीं भरेंगे ना उसी में बैठा के रख ले रहता है सर, नहीं तो उसके बाद छोड़ेगा। ये सब समझ में आ गया, वीजा पासपोर्ट का सारा झमेला समझ में आ गया।